आप सभी लोगों का एक बार पुनः साहित्य व्याख्या की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में रस की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। आज रस के अंग पे चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है यदि ध्यानपूर्वक आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे, उदाहरण के माध्यम से मैं जो कुछ समझाऊंगा उसे अगर समझने का प्रयास करेंगे तो रस के जो अंग हैं इनके बारे में आपकी जो भी दुविधा होगी, जो भी समस्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। रस के अंग। रस के मूल रूप से 4 अंग हैं, जिन अंगों के सम्मिलित रूप से मिलने पर ही पाठक या श्रोता के हृदय में भावों का उदय होता है, भाव प्रकट होते हैं, भाव परिलक्षित होते हैं। इन 4 अंगों में जो पहला है उसे हम कहते हैं विभाव। जैसा कि यहाँ लिखे हुए हैं, अब हमें ये समझना कि विभाव होता क्या है। यदि विभाव का 2 भाग करेंगे तो भाव प्लस बी प्लस भाव होगा विभाव। बी माने बीज बोपन करने वाला, रोपने वाला या उत्पन्न करने वाला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रस की उत्पत्ति का जो कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। अब ये प्रश्न बनता है कि रस की उत्पत्ति कहाँ? तो रस की उत्पत्ति 2 स्थानों पे परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। एक तो कविता में जो पात्र होते हैं, काव्य में जो अभिनेता होते हैं, उनके अंदर उस भाव को, उस रस को वर्णित किया जाता है, दिखाया जाता है। और एक जो उस कविता को पढ़ता है या उस दृश्य को देखता है, तो उस देखने या पढ़ने वाले के हृदय में, जिसे हम पाठक या श्रोता कह सकते हैं, उसके भी हृदय में रस उत्पन्न होता है। तो यहाँ विभाव जो है, पाठक या श्रोता के हृदय में रस को उत्पन्न करने के जो कारण हैं उसे विभाव कहेंगे। जैसा कि मैं यहाँ लिखा हुआ हूं, पाठक के मन में, या पाठक, यद्यपि वर्तमान समय में हम पढ़ते ही हैं कविताओं को, उसका मंचन होता नहीं है, होता भी है तो हमारे पास अवसर नहीं है, समय नहीं है कि हम उसको मंचन को देखें। इसलिए यहाँ पाठक, मैंने पाठक शब्द का प्रयोग किया है। आप लोग इसकी जगह पाठक और श्रोता दोनों कर सकते हैं। तो पाठक के मन में रस उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। रस की उत्पत्ति का जो भी कारण होगा उसे हम विभाव कहेंगे। विभाव के 2 भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है आलंबन विभाव। आलंबन का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो आलंबन माने होता है सहारा देने वाला, सहायता करने वाला। और रस के संदर्भ में यदि आलंबन विभाव का तात्पर्य देखेंगे तो रस की उत्पत्ति जिसके सहारे होती है,
जिसके माध्यम से होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आलंबन होता है। अब ये जो आलंबन है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। यदि हम इसको रस से हटकर थोड़ा सा सोचें तो आलंबन, जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है, कोई शाखाएं हैं, तो वह लताओं के लिए आलंबन का कार्य करेगा, लेकिन वो आलंबन तभी होगा जब लताएं होंगी। अगर लताएं उस पर नहीं चढ़ी हुई हैं तो उस वृक्ष की वो डाल, चाहे वह वृक्ष केवल वृक्ष या डाली ही कहलाएगा, आलंबन नहीं कहलाएगा। तो वह आलंबन है, इसके लिए लताओं का होना भी जरूरी है। तो यद्यपि वह लताएं उस पे चढ़ रही हैं तो वह आश्रय हो जाएगा, और जो लताएं हैं वह एक तरह से विषय हो जाएंगी। ये रस से हटकर मैंने समझाने के लिए उदाहरण दिया था। रस के संदर्भ में आश्रय क्या होता है, तो वाक्य में वर्णित जिस पात्र के हृदय में, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मैंने यहाँ लिखा है पाठक के मन में, और यहाँ है वाक्य में वर्णित पात्र के हृदय में। यानी हम जो कविता पढ़ते हैं, जो नाटक देखते हैं, जो कहानी पढ़ते हैं, उसके अंदर जो पात्र होता है, हम देखते हैं कभी वो पात्र हंसता है, कभी रोता है, कभी प्रसन्न होता है, कभी करुणा से भर जाता है, कभी घृणा करता है। ये पात्र करता है, और पात्र को जब हम ऐसा करते हुए पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन में भी वैसे भाव आते हैं। तो ये पात्र के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसका जो कारण होता है, इसलिए पात्र के हृदय में भाव जागृत होता है, जिस कारण से वाक्य में वर्णित जिस पात्र के हृदय में भाव जागृत होता है वही आश्रय होता है। जैसे मैंने वृक्ष का उदाहरण दिया, तो लताएं जिस पर चढ़ती हैं वह वृक्ष आश्रय हो जाएगा उसके लिए। उसी तरह जिस पात्र के हृदय में वह भाव जागृत होता है वह पात्र ही आश्रय होता है। यदि मैं इसको सरल शब्दों में कहूँ, जैसे कोई वाक्य है कि जंगल में शेर को देखकर शिकारी थर थर कांपने लगा। यह शिकारी जो है कांप रहा है। मान लो इस वाक्य को, इस घटना को हम किसी किताब में, पुस्तक में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वाले तो हम पाठक हो गए, उसके लिए उस शिकारी का कांपना, शेर का दिखना सब विभाव हो जाएगा। लेकिन उस विभाव के अंतर्गत जो शिकारी है उसके मन में भी भय उत्पन्न हुआ है, तो वो जो शिकारी है वही हो जाएगा आश्रय। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि वाक्य में वर्णित जिस पात्र के हृदय में भाव जागृत होता है वही आश्रय है। इसके बाद जो दूसरा भाग है आलंबन का, वो है विषय। कि आश्रय के मन में जिसके कारण भाव जागृत होता है वही विषय है। जैसे शिकारी के मन में डर का भाव उत्पन्न हुआ है, भय का भाव उत्पन्न हुआ है, वह किसके कारण, तो शेर के कारण हुआ है। तो शेर क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा, और शिकारी जो है आश्रय हो जाएगा। और शिकारी और शेर ये दोनों मिलकर भय की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है आलंबन हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के सहारे ही वह भाव उत्पन्न हो रहा है। केवल शिकारी होगा तो भी भय उत्पन्न नहीं होगा, केवल शेर होगा, उसके आसपास कोई होगा ही नहीं, तो भय का कोई कारण ही नहीं है।
तो भय जो भय नामक भाव है, इसको उत्पन्न करने के लिए दोनों का होना जरूरी है, आश्रय का भी विषय का भी, और इसीलिए दोनों मिलकर आलंबन विभाव के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो दूसरा भाग है विभाव का, वो है उद्दीपन। उद्दीपन विभाव, उद्दीप्त मन होता है और तीव्र करना। जैसे आग जलती है, अपने सामान्य स्थिति में जल रही है और कोई आकर उसमें फूंक मार दे तो वह आग और तीव्र हो जाएगी। तो आग का वह तीव्र होना क्या है? उद्दीप्त होना है, और तीव्र हो जाना यानी उद्दीप्त हो जाना। उसी तरह जो भाव होते हैं, वह सामान्य स्थिति में तो जो भाव रहते ही हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो भाव और अधिक तीव्र हो जाते हैं। जैसे सामने शेर है शिकारी के, जैसा मैंने उदाहरण उसी को लेके मैं चल रहा हूं। शिकारी के सामने शेर है तो शिकारी के मन में तो भय पैदा हो गया, स्पष्ट है कि भय पैदा होगा उसके मन। लेकिन वही शेर गुर्राने लगे, अपने पंजे को फैलाने लगे, अपनी पूंछ जो है हिलाने लगे, यानी आक्रमण की मुद्रा में जब वो आने लगेगा तो शिकारी का जो भय है वह और अधिक बढ़ जाएगा। तो शेर का गुर्राना, शेर का पंजा उठाना, शेर का पूंछ उठाना, ये सारी क्रियाएं क्या हैं? उद्दीपन विभाव हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि विभाव के जो भाग हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, और आलंबन के दो जो भाग हैं, आश्रय और विषय, यह स्पष्ट हो गया होगा। इसे नीचे भी एक उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ उदाहरण लिखा हूं मैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग्युगल में थे धरा को धिमोते। यह पंक्ति जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर की पौन दूतिका से दी गई है। इसमें बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, खिन्न बैठी थी। ये सब खिन्न बैठना, एक दिन घर में अकेला, ये सब कुछ विभाव है, ये सारा विभाव है। और इसमें एक बात छुपी हुई है कि वह राधा जो है खिन्न बैठी हुई है, किसके कारण? कृष्ण के कारण, कृष्ण के वियोग के कारण, उनके दूर चले जाने के कारण वह अपने घर में खिन्न बैठी हुई है। तो चूंकि खिन्नता या दुख का जो भाव है वह राधा के मन में उत्पन्न हुआ है, तो राधा क्या हो जाएगी? आश्रय हो जाएगी। और वह दुख, खिन्नता का जो भाव है वह किसके कारण उत्पन्न हुआ है? तो कृष्ण के कारण उत्पन्न हुआ है। कृष्ण के दूर चले जाने के कारण, गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाने के कारण उत्पन्न हुआ है। तो कृष्ण जो है इस पंक्ति में विषय हो जाएंगे और राधा जो है आश्रय हो जाएंगी। और ये तो हो गया आलंबन विभाव। उसके बाद आके आंसू दृग्युगल में थे धरा को भिगोते, ये अनुभाव है जिसकी चर्चा नीचे करेंगे हम। ये यहां से लेके आके आंसू, ये पूरा का पूरा जो है अनुभाव के अंतर्गत आएगा। और उसी समय आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले,
प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। ये पूरा का पूरा नीचे का जो वाक्य है, नीचे की जो पंक्ति है, यह जो है उद्दीपन विभाव हो जाएगा, क्योंकि एक तो राधा पहले से खिन्न है, पहले से दुखी है, पहले से उदास है, और वैसे में जो प्रातः वाली हवा आती है, यह प्रातः वाली हवा जो पुष्पों के सुगंध को लेके आ रही है, वह क्या करेगी? राधा की खिन्नता को, राधा के दुख को और अधिक बढ़ा देगी। उसे कृष्ण की जो याद है और तीव्र से तीव्रतर होती जाएगी, और उसकी पीड़ा को, उसके विरह भाव को और अधिक बढ़ाएगी। इसलिए ये नीचे की जितनी भी लाइनें हैं, पंक्ति हैं, ये सब जो है उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएंगी। तो ये था विभाव के भाग, और उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझे। इसके बाद दूसरा होता है रस का अंग का जो दूसरा अंग होता है, वो होता है अनुभाव। अनुभाव का सीधा सा अर्थ है भावों का अनुसरण करने वाला। अनु माने होता है अनुसरण करना, और भाव माने भावों का, यानी भावों का अनुसरण जब हमारा शरीर करने लगता है, यानी जैसे भाव आते हैं वैसा ही हमारे शरीर में जब परिवर्तन होता है, तो उसे हम अनुभाव कहते हैं। इसको हम लिखा गया इसके शब्द समझ सकते हैं कि आश्रय के मन में उत्पन्न भाव के पश्चात उसके शारीरिक क्रियाकलाप में या परिवर्तन को अनुभाव कहते हैं। क्रियाकलाप में परिवर्तन को अनुभाव कहते हैं। अब जैसे यहाँ बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेम में थी, अकेली खिन्न थी, दुखी थी, ये तो क्या हुआ? भाव हुआ, उसके मन में ये भाव आया खिन्न का, और इस खिन्नता के भाव के पश्चात वो क्या कर रही है? आके आंसू दृग्गण में थे धरा को भी होते, उसके आंखों से आंसू की धारा बह रही है और वह पृथ्वी को भीम हो रही है। तो ये आंसुओं का बहना आंखों से, यही अनुभाव है। इसके कारण यह जो शारीरिक परिवर्तन हुआ है, यह क्या है? अनुभाव है। अब अनुभाव, चूंकि हमारा शरीर कई हिस्सों में बटा हुआ है, और उसी आधार पर अनुभाव के भी कई भेद हैं। उन भेदों को अगर हम देखें तो 4 होते हैं। पहला होता है कायिक अनुभाव। कायिक माने शरीर, ये काया जो बाहरी आवरण है हमारा, जो दिखाई देता है काया, इससे, और इसमें जब परिवर्तन होता है, इसमें जब कोई बदलाव आता है किसी भाव के कारण, तो इसको हम कहते हैं कायिक अनुभाव। दूसरा है मानसिक अनुभाव। मानसिक यानी हमारी मन स्थिति, सोचने समझने की जो शक्ति है, वह जब परिवर्तित होती है, वह कहीं से बाधित होती है, किसी कारण, किसी भाव के कारण उसमें कुछ बाधा उत्पन्न होता है, तो वह जो होता है मानसिक अनुभव होता है। जैसे कोई हमारा प्रियजन जब हमसे अचानक बिछड़ जाता है, तो हम शॉक्ड हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम कहें तो कहें क्या, करें तो क्या करें, और निश्चेत भाव में एकदम शून्य की अवस्था में चले जाते हैं। कुछ सोचना समझना हमारे बस की ही नहीं होती। तो वो परिवर्तन जो है हमारे दिमाग में, वो परिवर्तन मानसिक अनुभव के अंतर्गत आएगा। फिर होता है आहार्य। आहार्य अनुभव का मतलब है हम जो बाहर से धारण करते हैं, जैसे वेशभूषा के परिवर्तन को आहार्य अनुभव कहते हैं।
वेशभूषा का परिवर्तन, जैसे संयोग श्रृंगार की अवस्था अगर हो तो जो भी नायक या नायिका होगी वह अपने को सजाएगी संवारेगी, या वियोग की जब अवस्था आ जाएगी तो वस्त्र छत बिछत होंगे, बाल बिखरे होंगे, चेहरा जो है मूर्छित, धूल से सना हुआ शरीर हो सकता है। यानी ये जो बाहरी वेशभूषा में जो परिवर्तन हो जाता है किसी भाव के कारण, तो वह जो होता है आहार्य अनुभव कहलाता है। और एक होता है सात्विक। सात्विक मतलब जो सहज सबके साथ होता है, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, वो सबके साथ होता है। जैसे किसी अपने प्रिय के खो जाने पर, निधन हो जाने पे अश्रु का बहना एक स्वाभाविक क्रिया है, तो ये सात्विक अनुभव है। कोई अपना प्रिय जब मिलने आता है, या जब हम किसी अपने प्रिय के पास मिलने के लिए जाते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के साथ मिलने जाते हैं जिसे हम बहुत मानते हैं, तो वो जब सामने देखते हैं तो हम अचानक हम हंस पड़ते हैं। तो यह हंस पड़ना जो है वो सात्विक अनुभव के अंतर्गत आ जाएगा। मुस्कुरा देना सात्विक अनुभव के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया है, स्वभाव से ही स्वभावतः ही वैसा हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो इस प्रकार का जब कोई परिवर्तन आता है शरीर में, तो उसे हम सात्विक अनुभव कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के कक्षा में हम अनुभव के बाद संचारी भाव और अस्थाई भाव, दो अंग और हैं जिसकी चर्चा हम लोग कल की कक्षा में करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि इसे आप लोग कंठस्थ कर लेंगे, समझ लेंगे। कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। और अगर एक बार आप समझ गए तो उसको अपने ढंग से भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो प्रयास करिएगा कि समझ अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट के द्वारा हमसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।